आप सभी का अभिवादन है, स्वागत है। आज के इस मिरेकल वेबिनार में चलते हैं आज के सेशन की तरफ। आज का जो शब्द है वो है चेकआउट यानी जांच कर। इस शब्द के चारों आज का सेशन घूमने वाला है। अब क्या चेक करना चाहिए? हमारे गुरुजी ने जो हमें बताया वो मैं आपको बताने का प्रयास कर कि जीवन में क्या चेक करना चाहिए। ये देखो, आपके पास जो दूसरी स्लाइड आई है, इसमें 4 अलग-अलग बॉक्स बने हुए हैं। पहले बॉक्स में लिखा है योर सेल्फ कंडीशन, अपनी कंडीशन चेक कर। होम कंडीशन, अपने घर की कंडीशन चेक करो। तीसरा है अपनी बिजनेस कंडीशन चेक करो और चौथा है अपनी सोशल कंडीशन चेक। इन चारों कंडीशनों को जब आप चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आज तक आपने क्या किया है जीवन में। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कहाँ विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। कि अगर हम 4 बातों को जाँचने का प्रयास करें, कि हम खुद की कंडीशन जाँचें, हम अपने घर की कंडीशन जाँचें, हम अपने बिज़नेस की कंडीशन जाँचें और हम अपने समाज यानी सामाजिक दायरे की कंडीशन जाँचें, तो हमें ये पता चल जाएगा कि आज तक हमने किया क्या है। हम किस नज़रियों को लेकर पले-बड़े हुए हैं, किस सोच को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कौन-कौन सी योजनाएँ हमारे पास हैं और उन योजनाओं से हमने अभी तक अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बिज़नेस को और अपने सामाजिक दायरे को क्या-क्या दिया है। ये बात आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता चल जाएगी। इसीलिए मैंने इस शब्द को आज लिया कि चेक आउट मतलब चेक करो भाई कि आप कहाँ हो। कई बार अपनी परीक्षा भी स्वयं ले लेनी चाहिए ना। हम टीम के पीछे लगे रहते हैं। हम जो हमारे कलीग्स होते हैं, हमारे जो जूनियर होते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम ये सुधारो, तुम वो सुधारो, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। लेकिन कभी क्या हमने अपने आप को भी चेक किया है? हमने कभी अपने आप को देखने का प्रयास किया है? तो हमारे गुरुजी कहा करते थे कि जब भी आप कभी अपने आप को दुविधा में पाओ, जब भी आपको लगे कि आपके रास्ते रुक गए हैं, जब भी आपको लगे कि आप समस्याओं में कहीं फँस गए हैं, जब भी आपको लगे कि आपका कुछ नुकसान हो गया है, जब भी आपको लगे कि आप चिंता के घेरे में हैं, तब इस चैप्टर को आप खोल लें और अपने आप को चेक कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि आपने कहाँ गलती की है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। मेरी बातें आपको क्लियर हो रही है? चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि इन चारों कंडीशन में कैसे हम अपने आप को चेक करते हैं। डायरी और पेन ज़रूर रखिएगा। स्लाइड आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि आप डायरी में ज़रूर लिखिएगा। तो चलते हैं आगे कि ये कंडीशन कहती क्या है? ये जो चेकआउट जो शब्द है, ये कहता क्या है? इसमें हम सबसे पहले करते हैं चेक आउट योरसेल्फ कंडीशन यानी कि खुद की कंडीशन हमें जाँचनी है। चेक आउट योरसेल्फ कंडीशन अपनी खुद की कंडीशन को हमें जाँचना, ठीक है? सबसे पहले क्या जाँचना है? सबसे पहले हमारे गुरुजी कहा करते थे कि अपनी हैबिट चेक करो प्रमोद जी। आप सबसे भी मैं यही कहूँगा कि आप अपनी आदतों को चेक करो। आदतों को जब आप अपनी चेक करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन-सी आदत अच्छी है और कौन-सी आदत आपकी गलत है। आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस आदत को आपको अभ्यास में लाना ज़रूरी है, लाना पड़ेगा। कोई भी हैबिट जो आपकी बुरी हैबिट है, उसको भी लिख लो कि मैं नशा करता हूँ, किसी भी प्रकार का। मैं कुछ और करता हूँ, मैं गाली देता हूँ, मैं गलत शब्दों का प्रयोग करता हूँ। एक तरफ आप अपनी बुरी आदतों को लिख लो और एक तरफ आप अपनी अच्छी आदतों को लिख लो और फिर देखो कि कौन-सी आदत मुझे छोड़नी है, कौन-सी आदत मुझे अभ्यास में लानी है। जब आप ये देखोगे, तो आप आदतों में सुधार करोगे और किसी ने सच कहा है कि आदतें इंसान बनाती हैं और आदतें ही जानवर भी बनाती हैं।
समझ रहे हैं आप बात को? कि आदत अगर आपकी अच्छी है तो आप इंसान बन जाएँगे और इंसान के साथ-साथ आप महान बन जाएँगे। महान भी आदतें ही बनाती हैं। इंसान भी आदतें बनाती हैं, महान भी आदतें बनाती हैं और जानवर भी आदतें बनाते हैं। ये आपको देखना है कि आपकी आदत क्या है? कौन-कौन सी आदत आप फ़ॉलो करते हैं? कौन-कौन सी हैबिट आप अपने साथ लेके चलो? तो सबसे पहली बात है कि अपनी आदत चेक करो। क्लियर हो गई होगी ये बातें? दूसरी चीज़ क्या है, खुद की कंडीशन चेक करनी है हमें। तो अपना वर्क स्टाइल चेक करो कि जो मेरे काम करने का तरीका है, क्या वो सही है? अगर वो सही है तो अच्छी बात है। इसका मतलब रिज़ल्ट आ रहा होगा आपके हिसाब से आ रहा होगा और अगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपका वर्क स्टाइल ठीक नहीं है। वर्क स्टाइल में आपको सुधार करने की ज़रूरत है। तो आप देखो कि आप क्या नहीं करते हैं, लिस्ट बनाओ कि अपने काम में आप क्या नहीं करते हैं, एक तरफ लिस्ट बनाओ और क्या करते हैं, दूसरी तरफ वो लिस्ट बनाओ और दोनों लिस्ट में कंपैरिज़न करो कि अब आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या ज़्यादा करना चाहिए। इस तरीके से आप चेक कर पाओगे कि कहाँ आप गलती करते हो और अपने वर्क स्टाइल में आपको क्या परिवर्तन करने की ज़रूरत है, ताकि परिणाम आ सके। जब भी कोई बच्चा फेल होता है, तो एक अच्छा जो टीचर होता है, वो एक मनोवैज्ञानिक की तरह उसके वर्क स्टाइल को और उसकी हैबिट को चेक करता है। उसके वर्क स्टाइल और उसकी हैबिट को चेक करके बताता है कि बेटा आप में ये गलतियाँ आप करते हो और आपको ये करना चाहिए। और जब विद्यार्थी वैसा ही करता है, अपनी आदतों को बदलता है, अपने वर्क स्टाइल को बदलता है, तो अगली बार वो परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं, प्रथम स्थान पे आता है, फर्स्ट आता है। और फिर बाद में उस गुरु को धन्यवाद देता है कि आपकी वज़ह से हुआ। गुरु कहता है नहीं मेरी वज़ह से नहीं हुआ। सब कुछ तुम्हारे पास था लेकिन तुम्हें बैलेंस करना नहीं आ रहा है। तुम्हें सही से प्रयोग करना नहीं आ रहा था। मैंने सिर्फ़ सही से प्रयोग करना तुम्हें सिखा दिया। बस इतना ही एक गुरु करता है। इतना ही एक अपलाइन करता है। इतना ही एक अध्यापक करता है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करता। तो जब भी आपको लगे कि कोई लीडर गड़बड़ है, तो सबसे पहले उसकी हैबिट चेक करो। और दूसरा उसका वर्क स्टाइल चेक करो और फिर उसे बिठाओ और उसकी काउंसलिंग करो। ये जो मेरे जितने भी सेशन है वो काउंसलिंग बेस्ड सेशन है, ध्यान रखना। ये सारे सेशन काउंसलिंग में काम आते हैं। काउंसलिंग जब हमें करनी होती है किसी लीडर की, तब ये सेशन काम आते हैं। तो सबसे पहले आप उसकी हैबिट चेक करो और उसका वर्क स्टाइल चेक करो। जब आप उसकी हैबिट और वर्क स्टाइल चेक करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो गलती कहाँ कर रहा है। और फिर उसको प्यार से समझाओ कि देखो बच्चा तुम यहाँ गलती कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं ये ऐसे करना है और तुम्हें ये वाली हैबिट छोड़नी है और ये वाली हैबिट आपको अपनानी है। तो जब उसका रिजल्ट आएगा ना तो सबसे पहले जब वो खुश होगा तो आपको ही फ़ोन करेगा, आपको ही ढूँढेगा वो, उसकी निगाहें आपको ही तलाशेंगी। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि आपने उसे कोई मंत्र दे दिया है, कोई जादू की छड़ी दे दी है कि पहले मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। क्या बात है! तो बदलाव कैसे कर पाए? उन्होंने हैबिट को चेक किया, उन्होंने वर्क स्टाइल को चेक किया लेकिन बिना जाने। अभी तक पता नहीं था कि हमने क्या चेक किया। लेकिन आज आपको समझ में आ रहा होगा कि हमने अनजाने में ये सब चीज़ें चेक कर ली सामने वाले की। हैबिट भी चेक कर ली और वर्क स्टाइल भी चेक कर लिया। और जब हमने उसको बताया कि भाई ये आदत बदलो और ये वर्क स्टाइल आप अपनाओ तो उसका रिज़ल्ट आया और जब रिज़ल्ट आया तो सबसे पहले उसने हमें ही फ़ोन किया खुश। तो आगे चलते हैं। तीसरी कंडीशन क्या होती है? अपने इनकम को चेक करो। अगर आप इस धरा पे हो, इस धरती पे हो, तो ये चेक करो कि आप क्या कमा रहे हो। अब इनकम का मतलब सिर्फ़ पैसा कमाना नहीं होता। हमारे गुरुजी क्या करते थे, इनकम शब्द लोग पैसे से ही संबंध रखते हैं, नहीं। इनकम का मतलब है कि जीवन में जो भी आपके पास आ रहा है, वो आपकी इनकम है। चाहे वो धन के रूप में हो, चाहे वो विचार के रूप में हो, चाहे वो शब्द के रूप में हो, चाहे वो भावना के रूप में हो, किसी भी रूप में जो भी आपके पास आ रहा है, वो आपकी इनकम है। अपनी इनकम चेक करो कि आपका कहाँ-कहाँ, क्या-क्या बढ़ रहा है। आप 10,000 कमाते थे, अगली बार 20,000 कमाया तो अच्छी बात है। ये धन वाली इनकम बढ़ गई, नोट वाली इनकम बढ़ गई।
पहले आप 100 शब्द जानते थे, आप 1000 जानने लगे, तो आपके शब्दों की इनकम बढ़ गई। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप पहले 10-20 विचार जानते थे, लेकिन आप 50-60 विचार जान गए, तो इसका मतलब विचारों की इनकम बढ़ गई, भावनाओं की इनकम बढ़ गई। कहीं न कहीं आपकी इनकम बढ़नी चाहिए, ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले लिखो कि पिछले महीने मैंने क्या-क्या किया, जिससे मुझे कुछ-कुछ बढ़ोतरी हुई और इस महीने मैं क्या-क्या करने वाला हूँ, उसमें आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि पिछले महीने जो मैंने किया, उसमें कहाँ मैंने गलती करी और क्या मुझे करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए था, ये आपको पता चल जाएगा। इसी को बोलते हैं चेकआउट लिस्ट, चेक करना, जाँच करना। हम अपने आप को जाँच रहे हैं। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है अपनी हेल्थ चेक करो। अब हमारे पांडे सर कहते हैं कि अगर आपकी हेल्थ खराब होगी और आपके पास करोड़ों रुपया आ भी गया, तो क्या करोगे उस पैसे? क्या करोगे भाई? कुछ कर पाओगे क्या? नहीं ना। तो हमारी हेल्थ हमारे हाथ में होती है। इस हेल्थ को चेक करना हमारे लिए ज़रूरी है। अब हमारी हेल्थ खराब क्यों है? क्या आप करते हो? सुबह घूमने नहीं जाते, इस वजह से हेल्थ खराब है। पानी ज़्यादा नहीं पीते, इस वजह से हेल्थ खराब है। सही से भोजन नहीं करते, इस वजह से हेल्थ खराब है। है ना? बाहर का भोजन ज़्यादा करते हो, इस वजह से हेल्थ खराब है। असमय भोजन करते हो, इस वजह से हेल्थ खराब है। जो भी कारण है हेल्थ खराब होने के, सारे कारण लिखो और जो हेल्थ सही करने के विषय हैं, उनको भी लिखो। कि मैं अब डेली सुबह घूमने जाऊँगा, डेली जिम जाऊँगा, डेली ये करूँगा, डेली इतना पानी पीऊँगा, डेली ऐसे करूँगा, पौष्टिक आहार खाऊँगा। कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं खाऊँगा जो मेरे शरीर को कष्ट देगी। क्यों? क्योंकि आप एक यूनिक पर्सनैलिटी हैं और आपका ज़िंदा रहना, आपका जीवित रहना इस दुनिया में बेहद ज़रूरी है और जितने ज़्यादा लंबे समय तक आप जीवित रहेंगे, उतने लंबे समय तक आप समाज को कुछ न कुछ दे पाएँगे। बात समझ में आ रही है? अगर आप जल्दी चले गए तो क्या दे पाओगे भाई? लेकिन अगर आप ज्ञानी हैं, आप अच्छे वर्कर हैं, आप अच्छे लीडर हैं, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत सारे लोगों के जीवन को बदल चुके हैं या बदलने का दावा करते हैं, आपके पास बहुत कुछ है, तो आपका जीना ज़रूरी है कि नहीं? है ना जीना ज़रूरी? अगर आप जिएँगे नहीं तो फिर कैसे बदलेंगे दुनिया को? कैसे उन लोगों को देंगे? और जो आपके पास है, वो आपके साथ चला जाएगा और जब आपके साथ चला जाएगा, तो भगवान भी आँसू बहाता है। बोला एक अच्छा व्यक्ति इस दुनिया से प्राण त्याग गया। स्वयं नारायण भी दुखी होते हैं कि इतना ज्ञानी था, इतना गुणी था, इतना परोपकारी था, इस व्यक्ति की समाज को अभी और ज़रूरत थी। लेकिन शरीर जर्जर होने की वजह से ये प्राण छोड़ गए। तो शरीर जर्जर ना हो इसके लिए अपनी हेल्थ को चेक करना ज़रूरी है। समय-समय पर उस पे काम करना ज़रूरी है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारी स्लाइड क्या कहती है? आगे जो दूसरा मैंने बॉक्स बताया था वो था घर की कंडीशन मतलब चेक आउट योर होम कंडीशन। अपने घर की कंडीशन को हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे लोग कहेंगे कि सर घर की कंडीशन चेक करने से हमारा क्या मतलब? ये तो गृहिणी का काम है। ये तो उसे करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। वो क्या चेक करती है? वही चेक करती है कि घर में कहीं जाले तो नहीं लगे हुए हैं, कहीं कूड़ा-करकट तो नहीं है, घर का हर कोना साफ-सुथरा है, वो ये चेक करती है। वो ये चेक करती है कि घर में हर कपड़ा धुला हुआ है कि नहीं, वो ये चेक करती है कि हर सामान अपनी सही जगह पे रखा है कि नहीं, वो ये चेक करती है कि हर किसी को समय पे खाना मिल रहा है कि नहीं, है ना? हर समय पे मतलब घर में जो भी चीज़ें हैं, गृहिणी वो सारी चीज़ें चेक करती है। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आपको चेक करनी है। गृहिणी तो चेक करती है, वो अपना काम करती है, बढ़िया तरीके से करती है, तभी तो हम जी रहे हैं। गृहिणी है, धन्यवाद है नारी शक्ति का कि समाज को सुंदर बनाने का काम नारी करती है। तो एक बार फिर से सैल्यूट है नारी शक्ति। चलिए, तो घर की कंडीशन में सबसे पहले हम क्या चेक करें? सबसे पहले हम अपने संस्कार चेक सबसे पहले। सबसे पहले संस्कार चाहिए कि हमारे बच्चों में जो संस्कार आ रहे हैं या हमारे पास जो संस्कार हैं, वो क्या हम वास्तव में अपने बच्चों को डिलीवर कर पाए? जब हम घर के संस्कार चेक करना शुरू कर देंगे, तो टीम के संस्कार भी ऑटोमैटिकली चेक करेंगे हम। ये ध्यान रखिएगा,
है कि नहीं? क्योंकि हमारी आदत बन जाएगी संस्कार को चेक करने की। तो जब हम घर के संस्कार चेक करेंगे, घर में अच्छे संस्कार डालेंगे, तो टीम में भी हम अच्छे संस्कार डालेंगे। हमारे लीडर भी अच्छी चीज़ों को सीखेंगे हमसे और हमारी हमेशा तारीफ़ करेंगे कि यार हमारा जो अपलाइन है, वो ग्रेट है, क्योंकि वो अच्छे संस्कार हमें देता है। तो ये स कहानी कहाँ से शुरू होती है? ये कहानी शुरू होती है अपने घर से। तो अपने घर के संस्कार आपको चेक करने हैं। तो आप देखो कि क्या चीज़ें हैं जो गलत चल रही हैं घर के अंदर और क्या चीज़ें हैं जो सही चलनी चाहिए। दोनों को लिखो और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करो। जो गलत चीज़ें हैं उनको हटाओ अपने घर से, गलत संस्कार कहीं आ गए हैं उनको हटाने का प्रयास करो और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको डालने का प्रयास करो। आज हिंदुस्तान में बड़े लेवल पर बड़ी-बड़ी संस्थाएँ इस काम को कर रही हैं। भारतीय संस्कृति को, भारतीय संस्कार को बचाने का प्रयास कर रही हैं और उसको संसार के अलग-अलग कोने में पहुँचा रही हैं। इस्कॉन इसमें सबसे नंबर 1 पे चल रही है, सबसे नंबर 1 पे, जो भारतीय संस्कारों को विदेश तक पहुँचा रही है। आप समझ रहे हैं? मेरी बात बुरा मत मानिएगा, मैं किसी धर्म की बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे संस्कार हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। तो ये सबसे पहले अपने घर के संस्कारों को आप चेक करो। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ क्या चेक करनी है हमें? अपनी लोकेशन चेक करो, आप कहाँ रहते हो? आपको पता है लोकेशन के हिसाब से भूमि के रेट होते हैं, फ्लैट के रेट होते हैं, प्रॉपर्टी के रेट होते हैं। क्यों रवि सर गलत कह रहा हूँ मैं? सही कह रहा हूँ? लोकेशन के हिसाब से होते हैं। क्यों? क्यों होते हैं लोकेशन के हिसाब से? सोचो, विचार करो। इसका मतलब लोकेशन बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। तो आप कहाँ रह रहे हैं? उस लोकेशन को चेक करो। अगर वो लोकेशन आपके अनुरूप नहीं है, लेकिन आप बेबस हैं कुछ दिन तक रहने के लिए, तो रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर कीचड़ आपके ऊपर तक नहीं आनी चाहिए। जैसे कमल है ना, कीचड़ में उत्पन्न तो होता है, पर कभी भी आपको देखोगे आपके उसके ऊपरी छोर पर कभी कीचड़ नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। वो उस कीचड़ को ऊपरी छोर तक आने नहीं देता। अगर आपकी लोकेशन ठीक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है भई अभी पैसे का अभाव हो, कोई और कारण हो जिसकी वजह से आप संयुक्त परिवार में रहते हो, इस वजह से भी हो सकता है कि आप सही लोकेशन पे ना रह रहे हो, कारण कई भी हो सकते हैं। तो अपनी लोकेशन ज़रूर चेक कीजिए और अपने दिमाग में एक अच्छी लोकेशन को हमेशा पानी देते रहिए। पानी देते रहिए और जब भी कभी आपको अवसर मिले, उस सही लोकेशन पे जाने का प्रयास कीजिए। कहाँ से शुरुआत होती है? हमारे गुरुजी कहा करते थे कि रेलगाड़ी से इसकी शुरुआत करो। रेलगाड़ी से कैसे? एक व्यक्ति अगर जनरल टिकट लेके सफ़र कर रहा है, तो ये प्रयास करे कि अगली बार मैं स्लीपर से जाऊँ और जब वो स्लीपर से सफ़र कर रहा है, तो अगली बार वो प्रयास करे कि मैं एसी से जाऊँ, थर्ड जो होता है। उसके बाद मैं सेकंड एसी से जाऊँगा। उसके बाद वो प्रयास करे मैं फर्स्ट एसी से जाऊँगा और उसके बाद वो प्रयास करे कि मैं हवाई जहाज़ से जाऊँ। तो ये क्या है? ये लोकेशन को बदलने का एक तरीका है। ये तो यात्रा की मैंने बताई, तो जीवन भी तो एक यात्रा है भाई, है कि नहीं? तो इस यात्रा रूपी जीवन में क्या हमें अपनी लोकेशन नहीं बदलनी चाहिए? बदलनी चाहिए ना? तो इस लोकेशन पे आपको ध्यान देना है। अगली चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ तीसरी चीज़ है अपने पड़ोस को चेक करो। वाह! कितनी अच्छी बात कही है। कहते हैं कि जिसका पड़ोसी अच्छा हो, जीवन में उससे ज़्यादा धनी कोई है ही नहीं। क्योंकि मजबूरी में, समस्या में और आपातकाल स्थिति में अचानक जो भी घटना घटती है, उसमें पड़ोसी ही काम आता है सबसे पहले। आता है कि नहीं आता? पड़ोस अगर आपका सही है, तो आप सिक्योर हैं, आपातकाल स्थिति में सिक्योर हैं। और अगर पड़ोस आपका सही नहीं है, तो आपातकाल स्थिति में आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, ये पक्की बात। तो अगर आप अपने पड़ोस को गलत होते हुए बदल सकते हैं, तो बदलिए और अगर नहीं बदल सकते, तो उसको सुधारने का प्रयास कीजिए। पड़ोस अपना अच्छा करने का प्रयास कीजिए। क्या आपकी गलत चीज़ें हैं पड़ोस में, वो सब चीज़ें देखिए और क्या अच्छी हो सकती हैं, वो भी देखिए।
अपने आस-पास के घर का भी नहीं, अपनी गली का, अपने मोहल्ले का, सबका आपको ध्यान रखना चाहिए और उसके लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। तभी तो आप लोगों के बीच एक मिसाल बन पाएँगे। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है अपने घर का वास्तु चेक करो। बहुत से लोग कहते हैं हम रहते बहुत महलों की तरह हैं, लेकिन फिर भी दुखी हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम रहते बहुत अच्छे लोकेशन में, फिर भी हम दुखी हैं। न जाने क्यों बीमारियाँ हमें छोड़ती नहीं। न जाने क्यों हमारे पास धन आता है और वो रुकता नहीं या कुछ भी और कारण है। तो आप अपने वास्तु को ज़रूर चेक कीजिए भाई। ये मेरी आपको एक निजी सलाह है। अगर आप सुधार करेंगे तो आप अपने होम की यानी कि घर की कंडीशन को आप सही कर सकते हैं। तो अब आगे चलते विषय की तरफ। तीसरा विषय क्या है? तीसरा विषय है व्यापार की कंडीशन। अरे वाह! इससे तो सबसे ज़्यादा हमें पाला पड़ता है। इस पे तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि व्यापार की कंडीशन में हम क्या चेक करें। है कि नहीं? हम सब बिज़नेसमैन है कि नहीं है? जी, बिज़नेस। तो हमें व्यापार की कंडीशन चेक करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। चलिए, व्यापार की कंडीशन में हम क्या चेक करें? सबसे पहले चेक आउट योर बिज़नेस कंडीशन। अपनी आवक चेक करो। आवक समझते हो? आवक मतलब इनपुट, क्या आपके पास आ रहा है? बिज़नेस से क्या आ रहा है आपके पास? पैसा कितना आ रहा है? सम्मान कितना आ रहा है? नाम कितना आ रहा है? ये सब चेक करो भाई, अपनी आवक चेक करो। और जब आप अपनी आवक चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ कमी है। सम्मान में कमी है, अभी सम्मान और मिलना चाहिए। धन में कमी है, अभी पैसा और मिलना चाहिए। पैसा कम आ रहा है। टीम को चेक करो, लीडर हर महीने कितने जॉइन हो रहे हैं, नए, कितने लीडर फ्रंट पे आ रहे हैं, सब आवक में आती हैं सारी चीज़ें, आवक चेक करो। अगर आपकी आवक बढ़ रही है, इसका मतलब आपका बिज़नेस ग्रोथ हो रहा है। आपकी टीम में कितनी गाड़ियाँ आ गई, आपकी टीम में कितने फ्लैट परचेज़ हो गए, कितने मकान परचेज़ हो गए, ये सब आवक है भाई। ये अपनी आवक चेक करो। अगर आपकी आवक बढ़ रही है, इसका मतलब आपकी बिज़नेस की कंडीशन बढ़िया है और आप सही दिशा में चल रहे हैं। अगर कहीं भी आवक रुक रही है, किसी भी वजह से, तो विचार करो क्यों रुक रही है? लिखो, कारण जाँचने का प्रयास करो, क्यों रुक रही है? किस लीडर की वजह से आवक रुक रही है? किस स्थिति की वजह से आवक रुक रही है? किस वजह से आवक रुक रही है, उस स्थिति को तुरंत सॉल्व करो। बात समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत कुछ कह रहा हूँ आपसे। जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी आवक रुकी हुई है, सबसे पहले उसे हटाइए। कोई भी है, कोई भी चीज़, उसे हटाना ज़रूरी है। समझ रहे हैं? दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है, अपनी जावक चेक करो। जावक मतलब क्या आपके पास से जा रहा है? क्या जा रहा है? कितना आपके पास से धन निकल रहा है? कितने लीडर जा रहे हैं? मान लीजिए आपने 100 लोगों को जॉइन करा और 90 लोग भाग गए। ये भी जावक है भाई। क्यों जा रहे हैं? क्यों भाग गए छोड़ के आपको? चेक करो। आपने 2 लाख रुपए कमाया, आपने 1,90,000 स्वाहा कर दिया। कहाँ चला गया? जावक चेक करो, 1,90,000 क्यों चला गया? कहाँ चला गया भाई? जावक चेक कर। आवक अच्छी हो और जावक कम हो तो धंधो चौक हो। तो बिज़नेस में जावक भी चेक करनी ज़रूरी है। क्या-क्या बिज़नेस में जा रहा है? हमारा सम्मान कितना गिर रहा है? हमारी पहचान कितनी गिर रही है, ये भी जाँचने का विषय है, ये भी जावक है, ऐसा नहीं है, "अरे नहीं सर, कुछ नहीं हो रहा बस, थोड़ा सम्मान कम हो रहा है।" क्यों हो रहा है भाई? क्यों सम्मान कम हो रहा है? विचार करो। पहले ऐसा क्या करते थे कि आपका सम्मान आगे था, फ्रंट पे थे आप और आप पीछे चले गए, तो आपने कहीं न कहीं कुछ खोया है ना? जावक आपकी गड़बड़ है। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है, अपनी लीकेज चेक करो। ये भी बिज़नेस का लीकेज मतलब जिसका आपको पता नहीं लगा और वो गायब हो गया, लीकेज बोलते हैं। जैसे मान लो एक घड़ा है, उसमें आप पानी भर रहे हो और नीचे उसमें एक छोटा-सा सुराग, क्यों मेरा सर? तो उस घड़े को आप भरेंगे, पर ये डाउट हमेशा आपको रहेगा कि ये खाली हो जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें लीकेज है। तो व्यापार में लीकेज होती है,
व्यापार में लीकेज होती है। जैसे बहुत से लोग कहते हैं मैंने 5 लाख का माल भरा था, 4 लाख का माल तो ऐसे ही पड़ा है, 1 लाख का ही बेच पाया हूँ। वो भी लीकेज है भाई, 4 लाख तो आपके खराब कर दिए उसने। इसका मतलब जब आप माल भर रहे थे तो आपने ऐसी चीजों को माल में चुना जिनकी डिमांड नहीं है, जिनको कोई मांगता नहीं है, इसीलिए वो बिकी नहीं और वो स्टोर में आके पड़ी है और आपका 4 लाख जीरो कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो लीकेज कहाँ-कहाँ होती है। आप किसी को उधार दे रहे हैं डॉलर, आपने दे दिया भावनाओं में आके, "ले लो भाई साहब, अरे आप तो हमारे अच्छे मित्र हैं, आप तो हमारे सागे वाले हैं" और उसने लेके दबा लिए। ये लीकेज है, नुकसान है आपको भाई, बुरा मत मानिए। आपने दिए उसकी भलाई के लिए, अपने नाम के लिए कि मेरा नाम हो जाएगा कि मैं मदद करता हूँ और आपने दिए उसकी भलाई के लिए, आप फँस गए, आप फँस गए। बहुत सी जगह से तो आते ही नहीं है, बहुत सी जगह से आते हैं तो बहुत देर से आते हैं। तो उतने दिनों तक आप नुकसान सहन करेंगे कि नहीं करेंगे बताओ मुझे? हाँ कि ना? करेंगे ना नुकसान सहन? तो ये क्या है? अप्रत्यक्ष रूप से लीकेज हो गई आपके बिज़नेस में। आपको पता ही नहीं चला, आपको नुकसान दे गया वो, आपका छोटा-सा कर्म। तो यहाँ नुकसान करना है हम कि फ़ायदा? फ़ायदा करने आए ना, क्यों? तो लीकेज पे ध्यान दो भाई, लीकेज नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी कहीं तक नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं कि दोस्ती अच्छी सच्ची, खर्चा अपना-अपना। कि भैया बिज़नेस अपना, डॉलर के लिए पैसे दो जब देंगे। सीधी सीधी सिंपल सी बात। चलिए आगे चलो। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है अपना लाभ चेक करो, ये सबसे ज़रूरी है। कि आपने क्या कमाया? क्या आपने कमाया? इस महीने आप क्या कमा पाए? कितने लोग टीम में नए आए? कितना पैसा आया? कितने लोगों ने स्लॉट अपग्रेड करा? कितने टूर पे जा रहे हैं? ये सब आपका लाभ है। कितने लोग ट्रेनिंग में आ रहे हैं? ये सब आपका लाभ है। कैसे चेक करोगे? यही तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि अपने लाभ को चेक करो। हर तरीके से चेक करो कि भई मेरे कोर मीटिंग में इतने लोग आ रहे हैं, मेरे स्पीकर इतने बन गए, मेरे होस्ट इतने बन गए, मेरी टीम से। ऐसे चेक करो और मेरे नए लोग इतने आ जाते हैं हफ्ते में, महीने में इतने आ जाते हैं, इतने मेरे लोग स्लॉट अपग्रेड कर लेते हैं, इतने लोग कार खरीद लेते हैं, इतने लोग बंगला खरीद लेते हैं। ये सब छोटी-बड़ी चीज़ें सब चेक करो, ये लाभ है आपका। आपकी टीम में बेशक हो रहा है, लेकिन ये आपका लाभ है क्योंकि इसमें आपका नाम होगा, आपका सम्मान होगा। ये सब आपका लाभ है। जैसे लीकेज चेक होती है, ऐसे लाभ भी चेक होता है। और लास्ट हम चलते हैं सामाजिक कंडीशन। चेक आउट योर सोशल कंडीशन। हम अपनी सोशल कंडीशन को चेक करेंगे। सबसे पहले अपना रुतबा चेक करो। समाज में आपका क्या रुतबा है? पता चला गली में ही लोग आपको नहीं पूछते। समाज में आप अपना रुतबा चेक करो कि क्या लोग आपको पूछते हैं छोटे-छोटे विषय के लिए, बड़े-बड़े विषयों के लिए? वो अगर पूछते हैं तो इसका मतलब आपका रुतबा है भाई। रुतबा मतलब आपकी पूछ, आपका स्टेटस। अगर आपका रुतबा है तो आपको स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बुरा मत मानिए मेरी बात। अगर आपका रुतबा है, अपनी टीम में रुतबा है, अपने समाज में रुतबा है, अपने परिवार में रुतबा है, तो आपको स्टेटस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे गुरुजी कहा करते थे। स्टेटस लगाने की ज़रूरत तभी पड़ती है, जब हमें कहीं लगता है कि हमारे रुतबे में कहीं कमी है, हमें उसे और बढ़ाना है। तो अपना रुतबा चेक करो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप स्टेटस मत लगाओ, लगाओ, लेकिन वो काम करे तब लगाओ। दूसरा दूसरा क्या चेक करना है? अपने इम्पोर्टेंस चेक करो कि जब भी कोई छोटा या बड़ा विषय होता है, क्या आपको समाज में पूछा जाता है? पूछा जाता है तो आपकी इम्पोर्टेंस है। समाज में कोई भी छोटा-मोटा प्रोग्राम हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, धार्मिक हो, सोशल हो या किसी की ब्याह-शादी हो, उसमें अगर आपको पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपकी इम्पोर्टेंस है। ऐसे ही टीम में भी चेक करो भाई। क्या आपको लोग मीटिंग में बुला रहे हैं, वेन्यू में बुला रहे हैं, सेमिनार में बुला रहे हैं, है ना? एलडीपी में बुला रहे हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस है भाई।
नहीं बुला रहे, कोई पूछ ही नहीं रहा आपको। सोचो फिर आपकी इम्पोर्टेंस क्या है? आपकी महत्वता क्या है? अरे इम्पोर्टेंस को इतना बनाओ कि सामने वाला बोले मेरी कुर्सी ले लो भाई, इस पे बैठो, लेकिन तुम्हारा होना ज़रूरी है। हमारे गुरुजी कहा करते थे, इम्पोर्टेंस का मज़ा तभी है, जब सामने वाला बोले मेरी कुर्सी पे आप बैठो, लेकिन तुम्हारा रहना ज़रूरी है। ये इम्पोर्टेंस है। ऐसी हमें अपनी इम्पोर्टेंस बनानी चाहिए, महत्वता बनानी चाहिए कहीं भी, जहाँ भी हम रहें। घर में, परिवार में, समाज में, टीम में, कहीं भी। तो जिनकी इम्पोर्टेंस है उनके लिए सोफ़े लगते हैं ना आगे, लगते हैं कि नहीं लगते? बताओ मुझे। लगते हैं भाई, आ जाओ। हैं। और देखो उससे बड़ी भी बात है कि सोफ़े पे भी बैठे लोग आपके लिए सोफ़ा छोड़ दें, वो इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा। बोला आइए सर, आइए आप बैठिए पहले। ये ज़रूर चेक कीजिए। तीसरी चीज़ क्या है? तीसरी चीज़ है अपनी डिमांड चेक करो। कैसे पता चलेगा? टीम में कोई प्रोग्राम है, आप मना करो मैं नहीं आ रहा सर। टीम के 80% 90 लोग आपके पीछे पड़ गए, नहीं सर आपको चलना ज़रूरी है। डिमांड चेक करो अपनी डिमांड कितनी है। आपकी माँग कितनी है? चेक करो। जब आपकी डिमांड होगी ना बढ़ेगी, तब आपका व्यवसाय बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा। डिमांड बढ़ेगी तो आपकी यात्राएँ भी बढ़ेगी, हमारे गुरुजी कहा करते थे डिमांड बढ़ने से यात्राएँ बढ़ जाती हैं। जहाँ भी टीम बैठेगी वहीं आपको बुला रही है तो आप सोचो, ये मत सोचो मेरा पैसा खर्चा हो रहा है समय और नहीं भाई आपकी डिमांड बढ़ रही है। यहीं पे लीडर गलती करते हैं। यार मैं हूँ तो लखनऊ में और मुझे बुला रहे हैं दिल्ली लोग, मैं तो नहीं जाऊँगा, पैसा लगेगा मेरा, है नहीं? तो पैसा मत देखो, डिमांड देखो डिमांड। डिमांड आपकी बढ़ रही है भाई, जाना चाहिए। डिमांड चेक करो कि आपकी डिमांड कहाँ तक है। कितने लोग आपको आगे रखते हैं, कितने लोग आपको बुलाते हैं, ठीक है? चौथी चीज़ क्या है? अपनी केयर चेक करो। देखो, टीम में कितने लोग आपको केयर करते हैं। देखो, पता चल जाएगा आपको। केयर मतलब परवाह। आपकी कितने लोग परवाह करते हैं। जो परवाह करता है ना, वो आपका सच्चा मित्र है। उस लीडर को कभी जाने मत देना, कभी नहीं जाने देना। किसी भी मुसीबत में भी हो तो भी मत जाने देना, क्योंकि वो आपकी केयर करता है, केयर करता है। जैसे एक पत्नी की केयर पति करता है ना, तो पत्नी कभी नहीं चाहती कि उसका पति उससे दूर हो, क्योंकि केयर करता है। और पति कभी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उससे दूर हो, क्योंकि केयर कर रही है। इसी प्रकार से बच्चे कभी नहीं चाहते अपने माँ-बाप के हमारे माँ-बाप हमसे दूर हों, क्योंकि माँ-बाप केयर कर रहे हैं। तो आपकी केयर अगर कोई भी जीवन में कर रहा है, आपकी टीम में कर रहा है, किसी भी तरीके से केयर कर रहा है, आपको सम्मान देके केयर कर रहा है, आपको मान देके केयर केयर कर रहा है, आपको डिमांड करके केयर कर रहा है, आपको इम्पोर्टेंस देके केयर कर रहा है, आपको रुतबा दे रहा है, कुछ भी, जो केयर कर रहा है ना उसको सलाम कीजिए, उसको अपने साथ रखिए भाई, वो केयर कर रहा है। वो आपका सच्चा साथी है। और ऐसे 10-20 लीडर हो गए ना, कोई आपको मारने वाला नहीं है इस बिज़नेस में, कोई नहीं मार सकता। केयर करने वाले 10-20 लोग पैदा कर लो, बहुत है बस। और जब केयर करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं, तो कान ज़्यादा हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 20 लोग मेरे केयर करने वाले हैं, तो 40 कान मेरे एक्स्ट्रा हो गए ना। हुए कि नहीं हुए बताओ? कहीं भी कोई घटना घटेगी तो मेरे तक खबर आ जाएगी कि नहीं आएगी? मेरी 40 आँखें हो जाएँगी, क्योंकि 20 केयर करने वाले हैं ना, 2 मेरी अलग हो गई। तो आपकी केयर करने वाले हमेशा आपके साथ रहने चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपको बहुत कुछ मिला होगा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बड़े पेशेंस से सुना।